स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। इसके लेखक हैं विलियम डगलस, जो इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है कि कैसे उन्होंने अपना पानी से जो डर है वो दूर किया। ये काफ़ी फेमस व्यक्ति थे और ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनके फ्रेंड और एडवाइज़र भी रह चुके थे। इन्होंने एज ए एडवोकेट काम किया। उसके बाद इन्होंने 37 ईयर्स तक एज ए मजिस्ट्रेट एज ए जज काम किया। ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस रहे इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट में। उन्होंने एक बुक लिखी ओ मैन एंड माउंटेन्स, और उसी का ये एक्सर्ट है कि किस तरीके से उनके साथ एक स्विमिंग पूल में हादसा हुआ था और जिसको भुलाने के लिए उन्होंने स्विमिंग सीखी। आइए किस तरीके से उन्होंने अपने डर को काबू किया। तो जब की बात है, वो 10 या 11 साल के थे, उन्होंने स्विमिंग करने के लिए कमर कस ली थी कि मैं स्विमिंग सीखूँगा। और वहाँ पर एक YMCA का एक स्विमिंग पूल था याकीमा में। उनको उसमें वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आई। याकीमा जो नदी है बहुत ख़तरनाक है और उनकी मदर कंटिन्यूसली उनको वार्निंग देती थी कि उधर की तरफ ना जाएं, और उनके माइंड में ये डिटेल्स भी देती रहती थी कि कल वहाँ पर इतने लोग डूबे या वहाँ पर ये हादसा हुआ। लेकिन YMCA स्विमिंग पूल उनको सेफ़ लगा और ये सिर्फ 2-3 फीट गहरा था, जहाँ पर शैलो एंड था, जहाँ पर पानी कम था। और जबकि सबसे ज़्यादा गहराई उसमें 9 फुट थी, वो भी ग्रेजुअल थी, धीरे धीरे उसमें स्लोप था। तो उनको वहाँ पर उन्होंने तैरने के लिए ए पेयर ऑफ विंग्स लिए और पूल के अंदर गए। और उनको जो है ये यकीन है, तो उनको वहाँ पर थोड़े शर्मीले थे। नंगे घूमना स्विमिंग पूल के पास जो है उनको थोड़ा शर्म आती थी, और लेकिन उन्होंने अपने घमंड को दबाया, उन्होंने किया। पहले फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर उनको जो है पानी से बहुत डर था। तो ये जब की बात है, जब वो 3 या 4 साल के थे, उनके फादर उनको एक बीच पर ले गए थे कैलिफोर्निया में, और वहाँ पर वो एक सर्फ के ऊपर उनके फादर के पैर पकड़ के खड़े हुए, और जब अचानक जैसे समुद्र में लहरें आती हैं वो उससे टकराई और पानी में गिर गए, और उनको ऐसा लगा जैसे सांस लगभग चली गई। वो बुरी तरीके से घबरा गए थे। हालांकि उनके फादर तो हंस रहे थे, लेकिन वो डर उनके सीने में अभी भी था। तो उनका जो इंट्रोडक्शन हुआ YMCA स्विमिंग पूल में, तो उसमें उनकी सारी वो पुरानी यादें वापस आ गई, जो बचपन में उनके साथ 3-4 साल की उम्र में उनके साथ दुर्घटना हुई थी। लेकिन उन्होंने कैसे ही अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया और उन्होंने वाटर विंग्स के साथ जो है पैर मारने शुरू कर दिए पानी के अंदर। दूसरे बच्चों को देखते हुए, बॉयज़ को देखते हुए, वो भी उनको नकल करते हुए स्विमिंग सीखने लगे। और उन्होंने 2-3 टाइम किया अलग अलग दिन पे, तो और धीरे धीरे पानी में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे थे। जब भी उनके साथ एक मिसएडवेंचर, एक दुर्घटना हुई। वो स्विमिंग पूल पे गए, वहाँ पर उस समय कोई भी नहीं था, वहाँ पे बिल्कुल शांति थी, पानी भी बिल्कुल शांत था, एंड जो बॉटम पे जो टाइल्स थी वो साफ़ नज़र आ रही थी और क्लीन बाथटब की तरह जो स्विमिंग पूल नज़र आ रहा था। और लेखक उस समय बड़े दब्बू टिमिड टाइप का आदमी लड़का था और चुपचाप बैठा हुआ था स्विमिंग पूल के पास, और दूसरे बच्चों की आने की वेट कर रहे थे कि मैं अकेला कैसे जाऊं पानी में, क्योंकि उनको पानी से डर था। और वहाँ पर उन्हें बैठे ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी, वहीं पर एक बड़ा सा ख़तरनाक सा लड़का आया, लगभग 18 साल का था। उसके सीने पे, शरीर पे काफ़ी बड़े बड़े बाल थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आदमी था। उस हाथ पाँव सब स्ट्रॉन्ग मसल्स थी। वो एकदम जो है चीखता हुआ आया, हाय स्किनी, और उसने जो पानी में तुम तैरना पसंद करोगे, और ये कहते हुए ही उसने लेखक को उठाया, वो पानी के अंदर उसको फेंक दिया, जहाँ पर पानी बहुत गहरा था, 9 फुट की जहाँ पर गहराई थी। और लेखक जो है पानी में नीचे गया सिटिंग पोजीशन में, जैसे कि ऊपर बैठा हुआ था स्विमिंग पूल के पास, और बिल्कुल बॉटम पे एकदम चला गया और बुरी तरीके से घबरा गया। लेकिन अभी भी जो है उसका डर इतना नहीं था कि वो ऊपर आने की कोशिश ना करे, और उन्होंने ऊपर आने का एक प्लानिंग किया। तो जब उनके पैर जो है ज़मीन पे बॉटम पे टकराए, उन्होंने ऊंची जंप मारने की कोशिश की, सरफेस पे आने की कोशिश की,
और फ्लैट उन्होंने लेटने की कोशिश की। उन्होंने कहा पैडल मारूंगा, हाथ पाँव मारूंगा और स्विमिंग पूल के कॉर्नर पे आ जाऊंगा। लेकिन वो उनको काफ़ी लंबा सफ़र लगा। वो 9 फीट, उनको 90 फीट नज़र आ रहे थे और इससे पहले कि वो बॉटम को टच करें उनके लंग्स जो हैं उनमें पानी भर गया था, ऐसा फटने को तैयार हो गए थे। बट माई फीट हिट बॉटम, लेकिन उनके पैर नीचे ज़मीन पे तो लगे जाके। उन्होंने अपनी सारी जो स्ट्रेंथ, हिम्मत इकट्ठी की। बट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग, और उन्होंने सोचा बहुत तेज़ी से कूदूँगा ऊपर की तरफ, और जैसे कि कॉर्क जो होती है पानी के ऊपर तैरती है, और लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आए। उन्होंने आंखें खोली जंप मारने के बाद, लेकिन हर तरफ उनको पानी ही पानी नज़र आ रहा था, और जो है बड़ा गंदा सा पानी था, और उनको और ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गए वो। तो वो ऊपर की तरफ आए ऐसे कि जैसे कि वो कोई साइड में जो रस्सी बंधी होती है वो रस्सी पकड़ लेंगे, लेकिन उनके रस्सी हाथ में नहीं है, उनके हाथ में सिर्फ पानी आया। अब उनका दम घुटने लगा और उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आई, क्योंकि पानी के अंदर जब चीखोगे तो आवाज़ कैसे आएगी। फिर उनकी आंखें और नाक जो है पानी के बाहर आई, लेकिन मुंह बाहर नहीं आया जिससे कि वो चीख पाए। एंड आई फ्लेल्ड एट, और वो पानी के सरफेस पानी की कोशिश करते रहे। पानी जो है वो काफ़ी सारा सटक गए थे, उनका जो गला बिल्कुल जाम हो गया था पानी की वजह से, और उन्होंने पैर ऊपर लाने की कोशिश करी, बट दे हंग एज डेड एज वेट्स, लेकिन वो पैर उनके जाम हो गए थे, पैरालाइज हो गए थे, बिल्कुल जम गए थे। और एक बड़ी फोर्स के साथ जो है वो फिर ऐसा लगा उनको कोई पानी के अंदर खींच रहा है। वो चीखते रहे, लेकिन पानी नहीं उनकी बात सुनी, और क्योंकि उनकी आवाज़ बाहर नहीं आई। और आई हैड स्टार्टेड ऑन लॉन्ग वे, और फिर दोबारा पानी के बॉटम पे आ गए। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज इन नाइट मेयर फ्लाइट्स इरिजिस्टिबल फोर्स। और नीचे की तरफ आए जैसे कि कोई रात को सपने में बहुत डरावना सपना देखता है और पानी के अंदर चला जाता है, इस तरीके से उनको वो महसूस हो रहा था। और उनकी सांस बिल्कुल लगभग जा रही थी, उनके लंग बिल्कुल जो है दर्द कर रहे थे, और उनका सिर जो है बुरी तरीके से जो है गड़बड़ा रहा था, और उनको बहुत ज़्यादा डिजीनेस, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। लेकिन उनको वही स्ट्रेटजी याद थी कि वो जो है पैर ज़मीन पे मारेंगे और सरफेस पे आ जाएंगे एक कॉर्क की तरह, और फिर पानी के ऊपर फ्लैट होकर अपने हाथ पांव मार कर वो जो समुद्र के पानी के किनारे स्विमिंग पूल पे आ जाएंगे। लेकिन अब वो नीचे जा रहे थे, आए, उन्होंने आंखें खोली, लेकिन उनको हर तरफ येलो कलर का पानी नज़र आ रहा था, डार्क वाटर नज़र आ रहा था, उसमें से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और फिर उनको जब बहुत बुरी तरीके से वो डर गए, बहुत बुरी तरीके से डर गए, और उनको कुछ समझ नहीं आया था हर तरफ। अब वो करें तो क्या करें, वहाँ कोई उनकी बात सुनने वाला ही नहीं, ऐसा पहले कभी उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं। अब वो पानी के अंदर चीख रहे थे, और उनके हाथ पांव एकदम जो है पैरालाइज हो गए थे, वो भी ज़्यादा मूव नहीं कर रहे थे। और इवन द ड्रीम्स माई थ्रोट वर फ्रोजन, जैसे कि सपने में भी गला बिल्कुल जम जाता है। ओनली माई हार्ट, सिर्फ उनका हार्ट ही थोड़ा सा काम कर रहा था, और उनका सिर जो है बुरी तरीके से पाउंडिंग कर रहा था, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी जीवित है। एंड देन एट इन द मिस्ट ऑफ द टेरर आई केम टू टच ऑफ ए रीज़न, फिर उनको एक रीज़न, कुछ एक बात समझ में आई, और आई मस्ट, फिर वही बात याद आई कि मैं जो है नीचे बॉटम पे जाऊंगा तो पैर से उसको हिट करूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। और एट लास्ट आई फेल्ट, और उनको आखिर में जो है जब बॉटम की टाइल्स उनके पैर के नीचे आई, और उनके पैर वहाँ तक पहुँचे, जैसे कि उनको वहाँ पर रख के वो ऊपर की तरफ जंप करेंगे, उनकी पूरी और उन्होंने पूरी शक्ति के साथ ऊपर जंप किया, लेकिन जब से भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अब वाटर वाज स्टिल, अभी भी वो पानी के अंदर ही थे, ऊपर नहीं आ पाए। उन्होंने रस्सी ढूंढी, लैडर ढूंढी, वाटर विंग्स ढूंढे, कुछ भी नहीं आया, लेकिन पानी पानी था हर तरफ, और हर तरफ जो येलो कलर का वाटर था, और बुरी तरीके से वो डर गए, और जैसे कि बहुत, जैसे उनको इलेक्ट्रिक का शॉक लग गया हो, बिजली का, और डर के मारे वो थरथराने लगे। उनके हाथ मूव नहीं कर रहे थे, पैर मूव नहीं कर रहे थे। वो मदर हेल्प करना कि हेल्प चीखना चाहते थे, मदर को कॉल करना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर स्ट्रेंजली वहाँ पर उनको रोशनी नज़र आई, ऐसा लगा कि वो जैसे बाहर आ रहे हैं येलो वाटर से। एट लीस्ट माई आइज़ वर
माई नोज़ वर आलमोस्ट आउट टू, उनकी आँखें और नाक दोनों बाहर थे। और उन्होंने फिर जो है उनको ऐसा लग रहा था। फिर उन्होंने फिर तीसरी बार स्टार्ट किया कि थोड़ी सी सांस भरें और ऊपर की तरफ आएँ। आई सक्ड फॉर एयर, लेकिन उनको पानी मुंह के अंदर आया, येलो कलर का पानी, और उनके सारे एफर्ट्स सब बेकार हो गए। फिर उन्होंने रिलैक्स किया, उनके लेग्स जो है, पैर जो है बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि बेजान हो गए हैं। हर तरफ उनको कालापन नज़र आ रहा था, ब्लैकनेस उनके ब्रेन के अंदर आ गए थे, और अब उनका डर एकदम ख़त्म हो गया था और उनको अब कोई डर नहीं था। बिल्कुल क्वाइट और पीसफुल लग रहा था, अब उनको कोई डर नहीं लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उनको नींद आ रही है। अब कोई जंप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और पानी में तैरने की ज़रूरत नहीं है, ना हाथ पाँव मारने की ज़रूरत है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मदर की गोद में सो रहे, और वो एकदम जैसे धुंधली धुंधली याद रह जाती है और उसमें थे। और फिर वो उनका पर्दा गिर गया, उनको नहीं पता फिर क्या हुआ। और उसके बाद उनको याद है कि वो जो पेट के बल लेटे हुए थे स्विमिंग पूल के किनारे पर, उल्टियाँ कर रहे थे, और कोई जो वो जिस लड़के ने उनको पानी में फेंका था तो उससे कोई पूछ रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कह रहा था मैं तो सिर्फ उसको बेवकूफ़ बना रहा था। उसने कहा कि बच्चा लगभग मर जाता, लेकिन अब ठीक है, अब जाओ आओ उसको हम लॉकर रूम में ले सकते हैं। कई घंटे बाद वो घर गए और वो बहुत कमज़ोर फील कर रहे थे। डगलस लड़खड़ा रहे थे, वो डरे हुए थे, रो रहे थे और अपने बेड में बुरी तरीके से सुबक के रो रहे थे। उस रात उन्होंने कुछ नहीं खाया। कई दिन तक वो डर जो है उनका पीछा करता रहा और थोड़ा सा भी उनको कोई टेंशन होती थी वो अपसेट हो जाते थे, उनके घुटने जो हैं लड़खड़ाने लगते थे और पेट में जो है उनको डर लगने लगता था। फिर वो स्विमिंग पूल की तरफ कभी नहीं गए, उनको पानी से बहुत बुरी तरीके से डर बैठ गया और कभी भी वो पानी के पास जाने को कहता था वो उसको अवॉइड करते थे। कुछ साल बाद जब उनको ये पता लगा कास्केड्स के पानी के बारे में, आई वांटेड टू गेट इनटू दैम, उसने सोचा मैं अब वहाँ पर जाऊँगा। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटियन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन द वार्म लेक, तो गॉड टेक्स द टेरर दैट सीज मी इन द पूल कुड कम बैक। और जब भी वो कहीं भी जाते थे, ट्यूटन में, बम्पिंग रिवर में, वार्म लेक में, गॉड लेक में, उनको वही डर वापस आ जाता था और इट वुड टेक, और पूरी तरीके से वो उनको जो है अपने काबू में ले लेता था वो डर। और उनके ऐसा लगता था पानी को देखकर उनके पैर जैसे पैरालाइज हो गए हैं और वही ठंडा डर उनको लगने लगता था जो उस समय स्विमिंग पूल हादसा हुआ था। और उनके साथ ये जो डर था वो काफ़ी साल तक रहा। और जब भी वो कैनोइंग करने के लिए सोचते थे मैने लेक में, फिशिंग में, या कोई सैल्मन मतलब मछली पकड़ने की सोचते थे, या न्यू हैम्पशायर में, या ट्राउट फिशिंग करने की सोचते थे डचेस में, या कहीं पर भी वो जाने की सोचते थे, उनको वही डर वापस आ जाता था। वाटरफॉल और उससे उनका फिशिंग की ट्रिप्स और जो भी कैनोइंग का, बोटिंग का, स्विमिंग का सारा एंजॉयमेंट उनका ख़त्म हो गया। और तो उन्होंने हर एक चीज़ कोशिश की कि उस डर को काबू करने के लिए, लेकिन उसने उसको जो है बहुत फर्म ग्रिप में ले लिया। फाइनली 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेंगे और स्विमिंग सीखेंगे। वो एक पूल पे गए और 5 डेज़ ए वीक 1 घंटा रोज़ उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू किया। इंस्ट्रक्टर ने उनके कमर में एक बेल्ट बांधी और ऊपर स्विमिंग पूल पे एक रस्सी लगाई और एक पुली के साथ उसको उस केबल से उनको रोप को बांध दिया। इस तरीके से उनको डूबने का सारे चांस ख़त्म हो गया। और एक रस्सी के एक तरफ से वो अपने हाथ से पकड़ते रहते थे और लेखक जो है डगलस पानी में आगे पीछे घूमते रहते थे। तो आवर्स आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, कई हफ्ते ऐसे चलते चले गए। तो उन हर ट्रिप पे पूल में उन जब जाते थे उनका थोड़ा सा डर उनको लगता था और हर बार जो है इंस्ट्रक्टर जो है अपनी जो रस्सी पे थोड़ी पकड़ ढीली कर देता था और वो पानी के अंदर थोड़ा खुद भी जाते थे। और सम ओल्ड टेरर उनके जब भी वापस याद आता था तो उनके पैर जाम हो जाते थे। अब 3 महीने हो गए थे जब उनकी टेंशन जो है कम हो गई। फिर उन्होंने जो है इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि पानी के अंदर कैसे फेस डालना है और कैसे पानी छोड़ना है, कैसे अपनी नाक ऊपर उठानी है, कैसे पानी हवा इनहेल करनी है। और ये एक्सरसाइज सैकड़ों बार उन्होंने की। धीरे 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 उनका जो डर जो है ख़त्म होता चला गया और उन्होंने सिर पानी के अंदर डालना शुरू कर दिया। और नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड
हैड मी किक विद माई लेग्स, और फिर वो पूल के साइड में ले गए और उनको पैरों से किक मारना सिखाया। कई हफ्ते तक ये चलता रहा। एट फर्स्ट माई लेग, पहले तो उनके पैर काम करने को ही मना कर रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गए और फाइनली अब वो अपने पैरों को कमांड कर सकता है। फिर पीस बाय पीस वो एक स्विमर बन गए, और जब वो एक परफेक्ट स्विमर बन गए, ही पुट देम टुगेदर इनटू इंटीग्रेटेड हुल, और अप्रैल के अंदर अब वो जो है अपने आप स्विम कर सकते थे, डाइव भी कर सकते थे, स्विम भी कर सकते थे, पूरे पूल के लेंथ में गहराई तक वो जा सकते थे अपने आप। और अब इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया था, लेकिन लेखक का काम अभी फिनिश नहीं हुआ था। उनको अभी भी आश्चर्य था, वंडर था, उनको डर लगता था कि जब मैं अकेले जाऊंगा पूल में तो क्या होगा। उन्होंने ये भी ट्राई किया और उन्होंने स्विमिंग पूल में अच्छे से तैरा हर तरफ, और टीनी वैसे जो पूरा डर अभी भी उनको वापस आ जाता था, लेकिन अब वो अपने डर को जो है बाय बाय कह सकते थे। तो ये जुलाई तक चलता रहा। अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं थे लेखक अपने आप से कि वो डर अभी भी उसको छोड़ के नहीं जाना था। फिर वो लेक वेंटवर्थ पर गए, न्यू हैम्पशायर में। वहाँ पर उन्होंने डाइव किया ट्रिक्स आइलैंड्स पे, और 2 मील जो है उन्होंने लेक जो तैरे स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर, और उन्होंने क्रॉल किया, ब्रीड स्ट्रोक, हर तरीके से जो भी तैरने की स्टाइल होती है उसमें वहाँ पे स्विमिंग की। और उनका एक बार उनको डर वापस आया था पानी से, और जब वो पानी लेक के बिल्कुल बीच में थे, उन्होंने ऐसे में अपना चेहरा पानी के अंदर डाला और उनको नीचे पानी नज़र आ रहा था, बॉटमलेस वाटर। तो उनकी ओल्ड सेंसेशन वापस आ गई थी थोड़ी सी। अब वो हंसे और कहा, वेल टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू विद मी। फिर डर से कहने लगे, उन्हें अपने आप ही बहुत बोलने लगे कि क्या डर तुम मुझे डरा पाओगे, और मैं अब स्विम कर सकता हूँ। येट आई हैड सबड्यूल डाउट, अभी भी उनको थोड़ा सा डाउट था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वैन टू द टीटन टू कॉनरेड मीडोज अप द कॉनरेड क्रीक 2 मीटर गाइड। तो उन पहले अपॉर्चुनिटी में तो वो वेस्ट में गए, वहाँ से फिर ट्यूटन में टू कॉनरेड मीडोज में गए, फिर कॉनरेड क्रीक ट्रेल में गए, और मीडियन ग्लेशियर में गए, एंड कैंप इन द हाई मीडोज बाई द साइड ऑफ द वार्म लेक तक गए। और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने स्ट्रिप किया, डाइव बैक किया लेक के अंदर, उसमें तैरे और किनारे तक वापस आए। जस्ट एट ड्रॉग कॉपटन नाम का व्यक्ति कोई किया करता था, और वो खुशी के मारे जो है चिल्लाए, विथ गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। और गिलबर्ट पीट्स जो पीक पहाड़ है, वहाँ से उनकी जो आवाज़ें गूंज कर आ रही थी कि उन्होंने पानी से जो है डर जीत लिया है। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग, और उस एक्सपीरियंस का बहुत गहरा मीनिंग था लेखक के लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर कंक्योर्ड, ये वही जान सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डर हो किसी चीज़ का और उसको जीत लिया हो, वही उसकी फीलिंग समझ सकते हैं और उसकी अप्रिसिएट कर सकते हैं। और उन्हें ये भी एहसास हुआ कि मौत के अंदर शांति कितनी होती है। एंड टेरर इज़ द ओनली फियर ऑफ डेथ, और डर ही जो है मौत का एक डर है। तो रूज़वेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूज़वेल्ट को ये पता था जब उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ डर से ही डरना चाहिए, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर ऑफ फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। क्योंकि लेखक ने एक्सपीरियंस किया था कि मौत के समय क्या सेंसेशन होती है, और टेरर ऑफ फियर इसको प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम डरना छोड़ दें तो ऐसा नहीं होगा। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, उनकी जीने की इच्छा जो है और ज़्यादा बढ़ती चली गई। एट लीस्ट आई फेल्ट रिलीज्ड फ्री टू वॉक टू द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। अब उनको वो टेरर ख़त्म हो गया पानी से, और वो फ्रीली चल सकते थे, क्लाइम कर सकते थे पहाड़ों पे, और डर को पीछे छोड़ आए थे। तो ये बड़ा इंस्पिरेशनल चैप्टर है जीवन में डर को दूर रखने के लिए। इसमें एक ही कैरेक्टर है डगलस, इसका कैरेक्टर स्केच बहुत आता है। एंड हाउ डिड ही कंकोर हिज फियर ऑफ वाटर। इन सभी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्वेश्चंस में इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम। थैंक यू।